वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ का जो साइंस है, जिसका चैप्टर दूसरा प्राणियों में पोषण, इसका वन शॉट रिवीजन किया जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वन शॉट बनता है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनता है। बहुत सारे चैनल वन शॉट पढ़ाते हैं तो पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ाते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने से पहले हमारे चैनल के सारे वन शॉट जो साइंस और मैथ के बनाए जाते हैं उन्हें देख कर जाए, आपके अच्छे मार्क्स आने के फुल चांस रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणियों में पोषण। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी किताब में ये जो डार्क बोल्ड अक्षर होते हैं ना, इनको ज़रूर आप याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से परिभाषाएं पूछी जाती है। आपके टीचर आपसे पूछेंगे, जैसे पाचन की परिभाषा हो गई, उसी तरह देखिए यहाँ पर बहुत सारे से बोल्ड जो है डार्क पूरे चैप्टर में है, तो आप इन्हें बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करें। साथ ही साथ जो आपके डायग्राम होते हैं, इन डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट मार्क्स मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपने आप ही अंदाज़ा लग जाए। अब मैं दोस्तों आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि किताब से ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आपकी दो खाली जगह है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत ग्रंथि आपको पता ही है, लीवर वगैरह। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पाचक रसों का स्राव होता है, यहाँ पर पाचक रस आएगा। तो सभी क्वेश्चन अपने को नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेने हैं, ताकि कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन अपन कवर कर पाए। उसके बाद देखिए मिलाने वाले सवाल भी आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो गया, जैसे इसका पहले कर लेते हैं, वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन का अपना एमिनो अम्ल हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अपना शर्करा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल ऐसे सवाल आपके सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है। तो देखिए छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर जो है अंगुलीनुमा से प्रवृत्त पाए जाते हैं, उन्हें अपन दीर्घरोम रसांकुर कहते हैं। यह क्या कहते हैं, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुदांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा पदार्थों का अवशोषण किया जा सके। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण आसानी से होता है और ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आपके टीचर आपको देने वाले हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, यानी जो वसा है उसका पूर्ण रूपेण पाचन जो है वो शुद्धांत्र में होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद अच्छा सवाल आ चुका है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए यकृत जो गहरे लाल भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग यानी दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पीत रस को स्रावित करती है, जो कि एक थैली में संग्रहित होती है। इसे अपन पित्ताशय कहते हैं। समझ आ रहा ना आपको। पित्ताशय में संग्रह में पित्ताशय के अंदर जो है पीत एकत्रित होता है। पीत रस जिसमें वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी पीत रस जो है वसा का पाचन करता है, ये इसका कार्य हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसे याद कर सकते हैं। और हमारा चैनल लगातार प्रयास करता है कि आपके लिए वन शॉट बनाया जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर बनाया जाए, ताकि जब भी आप एग्जाम दें आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से नजर आ जाए। मानव और अमीबा में पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर बता दो। तो देखिए दोस्तों, दोनों में जो है भोजन का जो पाचक रसों द्वारा है वो पाचन होता ही है। और दूसरा जो अंतर आप देख रहे हैं कि भोजन को पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, जबकि अमीबा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो दोनों में जो पाचन है वो पाचक रसों के द्वारा पाचन होता है, और थोड़ी अलग अलग विधियां है जो कि आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद जो यहाँ पर सवाल हमारे पास में सत्य असत्य से पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए इनका जो आंसर है वो आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मंड का जो पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है कि नहीं होता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है नहीं करती है। पिता से मंड पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, या रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख से वापस लाकर धीरे धीरे चबाता है। ये चार जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत की है। तो इनका तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए ना, ठीक है ना।
अपनी एग्जाम आने वाली है, तो बड़े क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो देखिए, शरीर में जो अत्यधिक ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, इस कारण इसका जो है सीधा ही पाचन हो जाता है, सीधा ही अवशोषण हो जाता है, तो हमें तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है। तो देखिए, इस प्रकार हमारे पास में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और देखिए, बिल्कुल 5 से 6 मिनट में हमने ये वन शॉट कवर किया है और आपको ये बता के किया है कि आपको कौन कौन से सवाल और कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने हैं, कौन कौन से चित्र आपको क्लियर करना है, एग्जाम की दृष्टि से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।